सर, आप इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शिक्षा सलाहकार हैं। आपके यहाँ पद ग्रहण करने के बाद आप ऐसे कुछ कार्य जिनका आप उल्लेख करना चाहें, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो किए गए हों। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में शिक्षा एक बहुत ही उत्तरदायित्व से भरा हुआ कार्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा के बारे में सोच बड़ी स्पष्ट है और वो सोच ये है कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए, मूल्यपरक होनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से उनका पूरा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने चाहिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए। समाज सेवा के लिए और मानव कल्याण के लिए हमारे विद्यार्थी तत्पर हों, ऐसे भाव उनके अंदर प्रकट करने चाहिए। तो उनकी इन पूरी फिलॉसफी को लेकर के, इस दर्शन को लेकर के ही उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा से संबंधित ये 5 विभाग हैं वो कार्य कर रहे हैं और मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं इसमें संबंधित विभागों का मार्गदर्शन करूं, उनका सहयोग करूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो धरातल पर विद्यालयीन और महाविद्यालयीन स्तर पर दिखाई दे। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो या हायर एजुकेशन हो, सभी में काफी उन्नयन हुआ है। जहां एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, अभ्युदय योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं विद्यालयीन स्तर पर। इसी तरह से माध्यमिक स्तर पर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब है और बहुत सारी और दूसरी योजना है, गुणवत्ता में है। हमारे शिक्षकों की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसकी कोशिश की गई है। एक और जो प्रमुख कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और वो ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो चाहते हैं कि उसका अक्षर से क्रियान्वयन प्रदेश में हो और श्रेष्ठ स्तर पर हो। उनकी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। एक उनकी सोच ये भी है कि कोई भी वंचित वर्ग का, मजदूरों का, किसानों का बच्चे या गरीब बच्चे जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो शिक्षा, सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा, ये उनका लक्ष्य है और इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सी योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन सभी के लिए सुलभ हो, उपलब्ध हो और जो शासन की पूरी व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था है, उस पर जन सामान्य का विश्वास पैदा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बड़ा प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ इस समय पूरा समय है, जहां एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो जो हमारी शासकीय विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनकी ओर फिर लोगों का ध्यान कम जाता है, जबकि जो कहना चाहिए कि गरीब और मजदूर के बच्चों के लिए शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। उस शिक्षा में भी बहुत सारे नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और उनकी सोच है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 2030 तक हर जिले में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सोच के तहत हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो। अभी तक हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय होता था, अब उसको जिला स्तर तक ले जाने की कोशिश हो रही है और इसी तरह देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे नए राजकीय विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको कोशिश की गई है। एक उल्लेखनीय कार्य ये हुआ है हायर एजुकेशन में और जो कि मुझे लगता है कि पूरे देश में, प्रदेश में पहले ही इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, हायर एजुकेशन इंसेंटिव्स पॉलिसी। तो हायर एजुकेशन इंसेंटिव्स पॉलिसी लाई गई है जिसके द्वारा जो जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है वहां विश्वविद्यालय खोलने के लिए तो उसकी बहुत सारी उसमें सुविधाएं दी गई हैं। स्टाम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन किया गया है, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की गई है।
ऐसे ही जो क्वालिटेटिव फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिसी में प्रावधान किए गए हैं। जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स है या ग्रेडिंग है, तो उनको भी कैंपसेस खोलने की सुविधा देने की इसमें बात की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय कार्य है। इसी तरह से ITI में टाटा के माध्यम से बहुत सारा गुणात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं और पॉलिटेक्निक्स में भी सुधार की गुंजाइश तलाशी गई है। तो ये कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और एक उनकी जो दिव्य दृष्टि है उसको ध्यान में रखते हुए आगे कोशिश की जा रही है। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर DP सिंह जी को। बहुत धन्यवाद सर, हमको अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।